वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोहर सलाम साथियों। वायसु मानवता टीवी पर आपका सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वायसु मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम जो है बिल्कुल ईमानदार से वो काम कर रहे हैं, ईमानदार से बात करते हैं। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो जितने बलात्कार चल रहे हैं उसके बाद भी मतलब बलात्कार रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी भी जो एक यहाँ की घटना घटी है, जो मनीषा जी की जो घटना घटी थी, उसके बाद में एक घटना और घटी है। जगदीश शाक्य हैं, मध्य प्रदेश से है, और इसमें नीतू शाक्य लड़की है इनकी, उसको जो है बलात्कारियों ने, हरामखोरों ने उसको पहले बलात्कार किया, फिर उसको पुल से ऊपर फेंक दिया उसको नीचे। तो आओ ये वीडियो हमारे पास में जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं जी। नेपरी पुल पर इशू है। दो लड़के कहाँ के रहने वाले हैं? वो आते ही राहुल सवेरी, हाँ, हेमंत दीक्षित, दो लड़की। तो बच्ची ने आपको क्या बताया था? बच्ची यही कर रही थी कि जो लड़की परेशान कर रहे हैं, और बार फोन आ रही थी। 6 महीना पहले ही फ़ोन आए थे। तो मैंने थाने में जाके फ़ोन किया कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, और पुलिस के जिनसे बात कर लो। आवेदन नहीं दिया, फिर आवेदन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने थाने में आवेदन देने के तो मना कर दिया थाने वालों ने? आवेदन कैसे मना किया था थाने वालों ने? कल दिन माना। कौन से थाने में दिया था आपने आवेदन? कैलाश थाने में। उस दिन से उन्हें पता पड़ गया कि थाने में पहुँच गया। तो देखो, मैं अभी आपको बता दूं, एक मजे की बात, अच्छी बात है कि जो घटना हुई है, जो लड़की के पिताजी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही है कि हमने थाने में आवेदन 6 महीने पहले दिया था। थाने में आवेदन दिया था तो थाने वालों ने मना कर दिया था कि हम कोई आवेदन नहीं लेंगे, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो बच्ची, यानी अभी बच्ची कैसे सुरक्षित रहें? अपन थोड़ा और भी बताइए, से पूछते हैं आगे, बताइए सर। फिर मैं थाने से बोल रहा, तो फिर उसने डर के मारे फ़ोन नहीं किया 6 महीना, आज तक फ़ोन नहीं किया। 3 दिन से फिर परेशान। अभी जो घटना हुई है, यहाँ पर भी वरिष्ठ अधिकारी आया है? कोई अधिकारी नहीं आया। वो एसडीपी साहब आए, हेड एसपी साहब वगैरह किसी को अवगत कराया? नहीं, मैंने कोई नहीं देखा। जो भी था उसकी गलती है। अगर उसी टाइम कार्रवाई हो जाती तो आज ये घटना नहीं होती। गलती तुम्हारी है, लड़की मरी है तो इसमें पुलिस आवेदन लेके गया, तुमने आवेदन नहीं दिया। पुलिस की गलती मर रही है लड़कियाँ। और जो परिवार चाहता है वो होगा। लगा देना। और सुनो, आप पुलिस वाले सुन लो रहे, आपका दबाव बिल्कुल काम नहीं आएगा यहाँ पे। आप इसको है ना हाथरस और समझो, वो कोई दिक्कत नहीं। हर जगह पुलिस नहीं, आपका सुनो, आप 6 महीने पहले अगर कार्रवाई करते हैं तो ये आज घटना नहीं होती। लड़की का बाप आपको आवेदन देने आया है, आप क्या कहते हो? जब लड़की का बाप आवेदन देने आ रहा है कि मेरी लड़की परेशान है, तुम आवेदन नहीं दे रहे हो। नहीं, ये तरीका है आपका। और लड़की मर गई, उसका चिल्ला रहे, डांट रहे उसको। तुम्हारा काम है आवेदन देने, तुमने आवेदन नहीं दिया। आपका काम डराने का नहीं चलेगा। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, आपका काम जो डराने का है ना, गरीब जनता को डराना काम नहीं चलेगा। दलाली वाली बंद कर दो बिल्कुल थाने में। 6 महीने पहले अगर कार्रवाई करते बढ़ती नहीं है, लगेगा। अरे जो भी 6 महीने पहले जो व्यक्ति था वो बहुत दोषी है इसका पूरा पहले, और पूरी जांच होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए। और जो तुम्हें पुलिस अधिकारी था वो सस्पेंड होना चाहिए सबसे पहले। 6 महीने पहले जो पुलिस अधिकारी था सस्पेंड होना, कार्रवाई होगी। आप हमको आश्वासन दो, बड़े अधिकारी बोला या फिर अपने बड़े अधिकारी बोला और यहीं पे करो। नहीं उठेगी। पुलिस अधिकारी सस्पेंड नहीं होगा और पूरा हमको आश्वासन नहीं मिलेगा कि लड़की की सही पोस्टमार्टम होगी। तुम लीपा मोदी करने का लीपा मोदी होगी, नेताजी लीपा मोदी होगी। लीपा मोदी
बच्चे के नाम से बोले, उसके नाम से बना रही नहीं हो तो ये कहीं से कहीं आप बच्चा नहीं है। अरे क्या बोलो ना, लिपापोती करो, जांच हो तो सीबीआई जांच होगी। मेडिकल बोर्ड से वीडियोग्राफी होना चाहिए हमको। और हमको सुनो, हमको लोकल के हमको लोकल के थाने और प्रशासन पे कतई भरोसा नहीं है। हाँ, हमको मेडिकल बोर्ड से होगा, वीडियोग्राफी होगी, दोनों वीडियोग्राफी कराएंगे। और जो समय थाना प्रभारी था वो सस्पेंड होना चाहिए, ये हमको ये बता। लड़की का बाप आवेदन दे रहा है, आप आवेदन देख देते हो कि जा भैया, और कोई दलाली का मामला फटाक से आप एफआईआर कर लोगे, फर्जी एफआईआर दर्ज कर लोगे। आप उसका मोबाइल जब्त करो, पूरा कार्ड रिकॉर्ड डालो और कार्ड कार्ड हमको बताओ आप कि इन लोगों ने बताया, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है। हमको पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है बताओ, और ले जाओ मना कर रहेगा। हाँ हमारी होगी, पैसा ले लेंगे। 6 महीने पहले गए थाने में, तो इन्हें सुनवाई नहीं की। चिंता मत करो, मैं कार्ड साथ हूँ, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने चोट वगैरह सब देख नहीं, षडयंत्र मारी है, बड़े बड़े क्या मारी है, सुन रहे थे जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। क्या लेना लेना बताओ, तुम बताओ क्या करना है। मेडिकल कोर्ट से मेडिकल का एटीएम साहब, एटीएम साहब सुनो, इनका रिकॉर्ड कर लो। हमको एफआईआर दर्ज करो पहले तो, और मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराओ। बोर्ड से मेडिकल हो जाएगा, सुन लें पहले पोस्टमार्टम। दूसरा आपकी वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम होगा, ठीक है। जो नंबर दिया उसको हम 1-1.5 घंटे में टेस्ट करके असली जो भी है उसके बाद पूरा कार्रवाई। और लोकल के प्रशासन पे हमको भरोसा नहीं है। बस नाम ले रहा है, नाम ले रहा है, उसकी पहले कहानी करके ला नाम बता रहे सब देख लेंगे। और एलडीओ जब नाम दर्ज कह रहे हैं उसमें कानून कर रहे हैं आपको ये तो नाम ले रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपका नाम से तो ये यार बताएगा बड़े दिन में बता दो, दुकान में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। बना रही है मतलब बेकार जाएगी, बेकार जाएगी, तुम खुद देखिए। कोर्ट बढ़ाएगा सर, उससे कोर्ट बढ़ाएगा, क्यों नहीं बढ़ाती? ऐसा थोड़ी है, हम यहाँ कह रहे हैं कोर्ट को 300 साल लगाए, 300 साल लगाए। आप तो ये नहीं मान रहे, अरे 300 तो लगाएगा, वो घटाएगा 300 लगाएगा, लगा सकते। क्या दिक्कत है?
पुलिस से नाम बता सकता हूँ में बचा हो गया। लड़की की माँ कह रही है तुमने अभी तक झूठी कार्रवाई करी नहीं है, हमने आवेदन दिया फेंक दिया, ये खुद गए थे, अब क्या भरोसा है तुम्हारा? सही है तुम्हारी, बिल्कुल सही बात है। जो था पहले उसको सस्पेंड करेंगे। बात करा आवेदन नहीं है साहब नहीं मिला। एसपी साहब जी, ये स्पीकर पे है, पूरी जनता सुन रही है, यहाँ की पूरी किलाड़ की जनता यहाँ मौजूद है नेपरी पुल के नीचे। 6 महीने पहले लड़की के पिताजी आवेदन लेके गए थे थाने पर कि लड़की को फोन आते हैं, डराया धमकाया जाता है और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब लड़की के पिताजी को भगा दिया गया थाने से और आवेदन फेंक दिया गया, और आज उसकी परिणति ये हुई है कि लड़की यहाँ पर मरी हुई मिली है और पूरे परिवार को शंका है कि उसकी हत्या की गई है। और यहाँ पे लोकल के पुलिस प्रशासन को, मेरी सुनी से लोग जी बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल लोकल के पुलिस और प्रशासन पे किसी भी यहाँ पर जितने यहाँ पे 1000 लोग खड़े हुए, किसी को भरोसा नहीं है, तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुरैना कराएंगे, ठीक है, मुरैना पूरा पीएम हो गया। और यहाँ की और लड़की के पिताजी की और पूरे समाज की और हमारी भी ये डिमांड है कि जो उस समय पुलिस अधिकारी था उसको आप बर्खास्त करें, सस्पेंड करें। जी, और एफआईआर तुरंत यहाँ पे, इसलिए लड़की की माता और उसके सब नहीं, मुझे लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे समाज का प्रतिनिधि बन के खड़ा हूँ यहाँ पर। बोलो सर, बता। नहीं सर, ये एक मिनट, ये लड़की के चाचा जी बात करेंगे। सर मेरा कहना ये है कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, लड़की के पिताजी ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मेरी बच्ची की हत्या की है, नाम दर्ज है, अपन कह रहे हैं, तो नाम दर्ज रिपोर्ट क्यों नहीं की जा रही है जी? साहब क्या है कि पूरे देश में लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस हो, अब ये नया केलारस हो गया है, और न सरकार में भरोसा बचा है, न पुलिस से बचा है, न प्रशासन बचा है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जी, जैसा कि पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं, पूरे भारत की जो स्थिति बीजेपी सरकार कर रही है, हाथरस से लेके केलारस में, आज केलारस में एक हमारी दलित बेटी नीतू, पिता जगदीश साक्य की मृत अवस्था में बॉडी नेपरी पुल के नीचे मिली। हम गए, सुबह वहाँ पहुँचे, जब लड़की के पिताजी से जगदीश साक्य से बात हुई
तो उन्होंने बताया कि 6 महीने से पुलिस के हम चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन दिया कि हमारी लड़की को कुछ गुंडे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए 6 महीने पहले। यहाँ पर जो भी थाना प्रभारी थे उन्होंने आवेदन लिया और फेंक दिया और कहा कि ऐसे छोटे मोटे कार्रवाई करने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं हैं। आज उसकी छोटी सी कार्रवाई की परिणति ये हुई कि एक दलित बेटी की जो आगे भविष्य में एक अच्छी प्रशिक्षा प्राप्त कर रही थी, अपनी जान से हाथ धो बैठी। पूरे परिवार को, पूरे समाज को शक ये है कि उस लड़की की बलात्कार करके हत्या की गई है। हम 3-4 घंटे से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी उस बेटी की जो मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उसके खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज हो, उसके बाद भी बॉडी हटे वहाँ से। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और जहाँ पर कोई भी कार्रवाई होगी, लड़की के खिलाफ कोई भी अत्याचार होगा, वहाँ पर पुलिस प्रशासन गरीबों की, दलितों की, शोषितों की आवाज़ नहीं सुनेगा। इसके खिलाफ आज यहाँ पर थाने पर एकत्रित हुए। हमने पुलिस पे दबाव बनाया है, चक्का जाम किया। उसके बाद जाकर उन्होंने दबाव में आकर FIR दर्ज करी है और हम मांग करते हैं कि जब तक उस हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ही हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा। अगर हमारी जान भी देनी पड़े तो हम उस परिवार के साथ, हमारी जान के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अत्याचार इस शोषित वर्ग को हम सहन करने देंगे नहीं। इतनी सी बात है। गुंडों का नाम खोले क्या? गुंडों के नाम पिताजी वहाँ लिखा रहे हैं। 2 व्यक्तियों के नाम है, 2 मोबाइल से नंबर आते थे। पुलिस को बोल बोल के थक गए लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा ही हाथरस में हुआ और ऐसा ही आज केलार में हो रहा है। किस समुदाय के लोग हैं? समुदाय का मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस भी समुदाय के हों, वो जिस भी समुदाय के हों, जिस जाति के हो, धर्म के हो, ये बातें करना उचित नहीं है। ये आपको प्रश्न मुझे उचित नहीं लगा। आपका नाम? जो भी अपराधी होता है वो अपराधी है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता। वो अपराधी होता है, शुद्ध रूप से वो अपराधी होता है। और हम उन अपराधियों को जब तक फांसी की फंदे तक नहीं पहुंचा देंगे, उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। नीतू साहब को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम हमारी खून की एक बूंद के साथ खड़े रहेंगे। आपका नाम क्या है? पुलिस प्रशासन का जो दोहरा रवैया है, क्या उसके खिलाफ शिकायत आप इलेक्शन आयोग बिल्कुल, हमने इलेक्शन उसको भी करेंगे, मानव अधिकार आयोग को भी करेंगे और महिला आयोग को भी करेंगे, ताकि ऐसे जो कार्रवाई हम निरंतर देख रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार इस षड्यंत्र के तहत सरकार बनाई, यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर पूरा भय और आतंक का माहौल है। कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप देखिए व्यापारियों का क्या हालत कर रखी है। कहीं सबलगढ़ में गोली मार दी जाती है, कहीं जोरा में गोली मार दी जाती है, कहीं कैलाश में गोली मार दी जाती है। चारों तरफ डर और भय का आतंक है और ये आतंक मात्र अब 30-35 दिन का बचा हुआ है, उसके बाद निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी ने देखा इसमें कि जो लोग इसमें आसपास में खड़े हैं और इसमें बहुत सारे वीडियो देखिए आपने, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो, तो इसमें जो है क्या चल रहा है सारा कुछ आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं, इसमें कांग्रेस के लोग क्रेडिट देने के चक्कर में घूम रहे हैं इसमें। और ये कांग्रेस का बंदा है जो सामने खड़ा है, लेकिन ये लड़ाई है ना तो कांग्रेस के दम पर लड़ी जा सकती है, ना ही बीजेपी, कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी हैं ये अपने उसमें लगे हैं। अगर इनसे पूरे मुकम्मल बजाना चाहते हैं भारतवासी, तो इसमें जो है ना हम सभी को मिलकर के बहुजनों का राज कायम करना पड़ेगा और बहुजनों का राज कायम करने के बाद ही यहाँ पर ये सुख शांति पैदा होगी। और ऐसा है, हम समझते हैं कि जो मतलब इसमें जो चल रहा है सारा कुछ ये है कि भारत के अंदर जो चल रहा है आगे, भारत में चारों तरफ एक बलात्कारी को बचाने के लिए आ जाते हैं और दूसरी तरफ इसमें षड्यंत्र करते हैं। एक तरफ ये षड्यंत्र भी करते हैं, दूसरी तरफ बलात्कारी को बचाने आ जाते हैं। तो हालात बहुत नाजुक देश जो है गुजर रहा है, तो इससे सावधान रहे। और ये जो लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये इनका खेल तो ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी खेल खत्म होगा इनका। लेकिन हमें जो जितने भी भारत के मूल निवासी हैं उनको अपने दम पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पुलिस के प्रशासन देख लो आप क्या कर रहा है, पुलिस का प्रशासन भी उनको मतलब तलवे चाट रहा है, देख रहे हैं, बात देख रहे। तो याद रखें भारत के वासी कि भारतवासी तभी आज़ाद होंगे जब अपने दम पर लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बलात्कार की घटनाएं ये सभी रुकेंगी जब आपका खुद का राज होगा। और जब तक मनवादियों का राज भारत में रहेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तब तक ऐसे चलता रहेगा। तो हम इनका साथ में दुख प्रकट करते हैं जो हमारी जो बहन जो नीतू शाक्य का एक इन्होंने हरामखोरों ने जो ये है बलात्कार करके उसको हत्या की है। और पुलिस करके ख़ास करके जो पुलिस वाले उनको हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, या रिक्वेस्ट तो कहाँ माने, किसी की पूरे एक नंबर के भी डाकू हो रहे सबके साथ मिल जाते हैं, चोरों के साथ में। तो इनके खास करके मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने फ़र्ज को पहचानें, अपनी ड्यूटी को पहचानें। ऐसे लापरवाही करके, ऐसी मतलब दलाली करके अगर काम कर रहे हैं तो आप एक कुत्ते की न्याय, एक कीड़े की न्याय ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद की जो है ज़िंदगी जिए और मजबूती से जिए और सच्चाई की ईमानदारी से जिए।
हम याद रखें, जिंदा इंसान हम उसी को मानते हैं जो सच बोलना जानता है, वरना मुर्दे चुप रहना, मुर्दे भी जानते हैं तो आप मुर्दे के समान हैं। तो पुलिस वाले अपने काम को ईमानदार से करें और अपना जो फ़र्ज़ है उसको निभाए। तो हमें दुख इस बात का आगे, नहीं तो साक्या और जगदीश साक्या जी के इसमें ऐसा हुआ उनके परिवार में, तो नीति इसमें पूरी हमदर्दी है वायसो मानवता की, और वायसो मानवता उठाते रहेगा सबकी बात। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम।